नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए शुरू करने से पहले कुछ शुरू करें। मुझे थी ख्वाहिश तेरी, मुझे तेरी जुगतजू थी, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू थी। इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ मैं वैसो मुंशी आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पथवे पे हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मित्रों कैसे हैं। पिछली क्लास हमने आप लोगों को दी थी कंप्लीट और फिनिश के बारे में। उसमें बताया था कि कंप्लीट और फिनिश में क्या क्या डिफरेंस है। उसके 5 पॉइंट पर बात भी हमने की थी। अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अगर जाएंगे वहां पर आपको लिंक प्रोवाइड है, आप उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं, या प्ले स्टोर में जाके आप वीडियो को सर्च कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप सर्च करके वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करने का। आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहते हैं जिसमें आप लोगों ने शायद ही सुने हो या देखो हो, या एग्जाम में कभी आपके जैसे एनडीए के एग्जाम में जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख के चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम 1 लिखते हैं नॉट अनटिल, इसके बारे में पढ़ाएंगे। नॉट अनटिल के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए नॉट अनटिल आवर फ्रेंड्स, आज लिख के पढ़ाएंगे। लिखने में लगता है क्लास में आपकी फीलिंग को लिखा लिखाया में आप लोगों को लगता है कि सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है। आवर फ्रेंड्स रिटर्न फ्रॉम द सिटी वी शैल लीव। अब देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चंस कैसे आएगा। देखिए हम आप लोगों को बताते हैं। एग्जाम में आएगा, यहाँ पर ये स्लेश लगा होगा, दूसरा स्लेश आपका कहाँ पे लगा होगा, सिटी के बगल में लगा होगा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ पर लिखा होगा यानी का मतलब नो एरर। मतलब ये ए पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम पूरे वाले पार्ट को बी पार्ट कहेंगे, सी वाले पार्ट को सी पार्ट। एग्जाम में क्वेश्चन फाइंड करने का किस पार्ट में क्या गलती है, ठीक है, किस पार्ट में क्या गलती है। अब अगर कोई पार्ट नहीं है तो डी पार्ट में हम लगा देंगे नो एरर, या इस तरीके से क्वेश्चंस लिखे होंगे। या कैसे लिखे होंगे, जैसे ए पार्ट दे दिया जाएगा, यहाँ पर लिख दिया जाएगा नॉट अनटिल आवर फ्रेंड्स। वी पार्ट में लिख दिया जाएगा यहाँ पर कर दिया जाएगा नो एरर कर दिया जाएगा। चलिए सी पार्ट में आते हैं, लिख दिया जाएगा यहाँ पर रिटर्न फ्रॉम द सिटी। देखिए ध्यान रखना बच्चों। और डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, इसमें आपको दे दिया जाएगा वी सेल लीव। देखिए इसी तरीके से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन इसमें हैं, ध्यान रखना क्या क्या हम बात बता रहे हैं। एक मिलेगा नॉट अनटिल आवर फ्रेंड्स, या इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा, या कभी फिल इन द ब्लैंक्स में। 3 तरीके से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। एनडीए सीडीएस में ज्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, एसएससी के एग्जाम में देखने मिलेंगे। नॉर्मल एग्जाम से आपके जैसे एयरफोर्स और नेवी में इतने हाई लेवल के क्वेश्चन इसमें नॉट अनटिल के बारे में हम चर्चा करेंगे। जनरली बच्चों को इसमें किस पार्ट में एरर है वो वीडियो को पॉज करें, और ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो आप इसमें ये बताइए कि हमें किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में, जिसमें भी एरर हो उसमें बताइए। चलिए इसको डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। क्या है पॉइंट, देखिए एक पॉइंट हम एक फैक्ट बनाते हैं, इस पे हम एक क्वेश्चंस आप लोगों को लिख के देते हैं। देखिए क्या है वो क्वेश्चंस। सबसे पहले हम एक क्वेश्चंस लिख रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस के साथ हम समझाएंगे। जैसे हमने लिख दिया है वी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, वी शैल नॉट लर्न इंग्लिश। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस लिखा है। अगर जनरली आपसे कोई बोले तो आप इसका क्या जवाब देंगे कि वी शैल नॉट लर्न इंग्लिश, कि वह आज इंग्लिश को नहीं सीखेगा या इंग्लिश को नहीं पढ़ेगा। देखिए ध्यान रखना, हम आपको बार बार बताते हैं कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में जो ग्रामर का यूज होता है वो हमारे दैनिक यूज से बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जैसे लोगों का कहना है कि जमीन और आसमान का अंतर, समझ रहे हो, इस तरीके से बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। हम यहाँ पर इंग्लिश में चीजों को देखेंगे कि इसका बोलने का पर्पज क्या है, इसके बोलने का पर्पज का है, उस पर्पज के अकॉर्डिंग ही हम उसके मीनिंग का सेंस निकालेंगे। उसके पर्पज क्या है उसके अकॉर्डिंग ही मीनिंग का सेंस नहीं हो सकता है। देखिए कोई एक यहाँ पर जो भी बोलने वाला एक स्टूडेंट है वो कह रहा है कि बी शैल नॉट लर्न इंग्लिश। अब एग्जाम में है
एग्जाम में मानो 4 ऑप्शन रखे, ये 4 ऑप्शन रखे हैं कि वी शैल प्रैक्टिस, वी शैल प्रैक्टिस। देखिए एसी वाला वर्ब होता है, सी वाला नाउन होता है, क्योंकि यहाँ पर शैल लगा हमें वर्ब की जरूरत पड़ेगी। इंग्लिश टुडे, ठीक है। एक तो ए इसका कॉन्टेक्ट, अभी सबके हम अर्थ समझाएंगे। दूसरा जिसे वो कर सकता है कि अदर्स, ये ऑप्शन आपको मिलेंगे, अदर्स विल लर्न इंग्लिश टुडे, ठीक है, इंग्लिश टुडे। सी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि वी शैल लर्न, 3 ऑप्शन, तीसरा है वी शैल लर्न सम अदर सब्जेक्ट, इसको यहाँ पर लिख दिया टुडे, ठीक है, टुडे समझ जाना। क्वेश्चन नंबर इसकी का डी पॉइंट हो जाएगा, वी शैल लर्न इंग्लिश, वी शैल लर्न नहीं लिखा है, चलिए लिख देते हैं दोबारा, वी शैल लर्न इंग्लिश सम अदर डे। देखिए ध्यान से सुनना। अब देखिए अगर आपने कभी अच्छे से पढ़ा होगा या सही से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर एक बार नहीं देंगे। अगर आपने चीजों को अच्छे से सीखा है या समझा है या इंग्लिश को समझ के पढ़ते हैं, रटने वाली इंग्लिश नहीं, तो यहाँ पर लिखा है कि वी शैल नॉट लर्न इंग्लिश। इसका पर्पज क्या है कि वो स्टूडेंट ये कहना चाहता है कि वी शैल प्रैक्टिस इंग्लिश टुडे, कि आज हम इंग्लिश को सीखेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। नहीं, अगर उसका ये सोचने बोलने का हो सकता है वो ये कह रहा है कि अदर्स विल लर्न इंग्लिश टुडे, कि आज हमारा टर्न नहीं है इंग्लिश का, आज हो सकते हैं और लोग इंग्लिश पढ़ें। मतलब क्लास में अगर 20 लोग हैं तो कुछ ग्रुप में बटे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि आज हो सकता है आज पीरियड इंग्लिश का नहीं है, आज जिस सब्जेक्ट कोई दूसरे का इंग्लिश का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैथ का है या साइंस का है, कुछ और है, मतलब आज इंग्लिश नहीं हो सकता है। तीसरा अर्थ कि वी से लर्न सम अदर सब्जेक्ट, कि आज हम इंग्लिश को छोड़कर हो सकता है और कोई सब्जेक्ट पढ़े। देखिए इसका पर्पज क्या है, उसके कॉन्टेक्ट पर आप मीनिंग निर्धारित करोगे। चौथा क्या है कि वी से लर्न इंग्लिश सम अदर डे, कि हम इंग्लिश को आज नहीं सीखेंगे, किसी और दिन सीखेंगे। कहने के इसके कॉन्टेक्ट ये है। अब देखते हैं कि ये जो बात की जाती है, ये जो मीनिंग लिखा है, ये जो सेंटेंस लिखा है, ये हमारा सेंटेंस किसको शो करता है, इसकी सिचुएशन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग ये 4 आंसर होंगे। अब यहाँ पर सेंटेंस जो लिखा था, वी शैल नॉट लर्न इंग्लिश टुडे, भी नहीं लिखा था क्या, चलिए टुडे लिख दिया, ठीक है टुडे। अब देखिए कि यहाँ पर जो सेंटेंस में जो वर्ड लिखा है वो किसको एम्फेसाइज कर रहा है, कि किसको, क्या बी को एम्फेसाइज कर रहा है या लर्न कर रहा है इंग्लिश को। देखो सारी चीजें किस पर डिपेंड है, टुडे पर डिपेंड है, क्योंकि जो भी करना है वो आपको आज करना है। क्या करना है वो तो बात की बात, लेकिन सबसे पहले आज करना है। सबसे पहले क्या है कि या जो भी करना है आपको वो क्या करना है, आज करना है, ठीक है। जो भी करना है वो क्या करना है, आज करना है, इसको एम्फेसाइज कर रहा है। अब इसके लिए है, अब देखिए जो ऊपर सेंटेंस लिखा है, जो ये वाला जो सेंटेंस आपका है, सही ये भी है, सही सारे सेंटेंस हैं, लेकिन जब यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका जो खेल आएगा तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करें, कौन सा सही होगा। देखिए जो ऊपर आपका कौन सा क्वेश्चन लिखा है वो जर्नल नेगेशन है, वो जर्नल नेगेशन है, लेकिन हमें सेंटेंस को जर्नल नेगेशन के साथ यूज नहीं करना है। हमें सेंटेंस को किसके अकॉर्डिंग यूज करना है, बताइए, हमें सेंटेंस को किसके अकॉर्डिंग यूज करना है। जनरल नेगेशन में मतलब एक सामान्य तौर पर हम बोलते हैं, लेकिन आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव में सामान्य तौर पर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पता होंगे जनरली। देखिए जनरल नेगेशन का मतलब होता है कि वो सेंटेंस सामान्य तौर पर उसका यूज किया गया है, लेकिन इसको हमें मॉडिफाई करना है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि वी शैल लर्न इंग्लिश सम अदर टुडे, सम अदर डे, या वी शैल लर्न इंग्लिश सम अदर सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज हमने दिखाई है कि इंडिकेट किसको करना है, हमेशा टाइम को इंडिकेट करना है। किसको करना है, टाइम। टाइम यहाँ पर क्या है, टुडे। टाइम क्या है बच्चों, टुडे है। अब टाइम अगर टुडे है तो हम यहाँ पर क्या उसे बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं वी शैल लर्न इंग्लिश। अगर हमने इस चीज को पकड़ लिया, चलिए इसको मान के चलते हैं कि हमने इस चीज को ही पकड़ लिया कि वी शैल लर्न इंग्लिश सम अदर डे, वो इंग्लिश को आज नहीं सीखेगा, किसी और दिन सीखेगा। आज उसका हो सकता है टर्म्स कोई और,
ठीक है, आज उसका हो सकता है टर्म्स कोई और है, लेकिन वो इंग्लिश को आज नहीं सीखेगा। तो इसको अगर हमने पकड़ के चले, तो अगर हम इसको पकड़ के चले, हमें स्पेशल नेगेशन बनाना है। जनरल नेगेशन से हमें स्पेशल नेगेशन की ओर बढ़ना है। तो हम सेंटेंस आपको लिख रहे हैं। देखिए सेंटेंस स्पेशल नेगेशन में क्या सेंटेंस बनेगा। देखिए हम बोलेंगे वी सेल इंग्लिश, वी सेल इंग्लिश, वी सेल सॉरी लर्न, वी सेल learn English, we shall learn English not today, we shall learn English not today। अब देखिए आप लोगों को लगेगा एग्जाम में मिल जाए। देखिए ए पार्ट में एरर है, यहाँ तक हमने ए पार्ट कर दिया, यहाँ पर हमने वी पार्ट कर दिया, यहाँ तक हमने सी पार्ट कर दिया, आगे हमने कर दिया नो एरर, ये डी पार्ट कर दिया। ये वाला ए पार्ट हो गया, ये वाला बी पार्ट हो गया, ये आपका सी पार्ट हो गया। देखिए जो हम बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए। वी सेल लर्न इंग्लिश, अब हमने क्या लिखा था कि वी सेल नॉट लर्न इंग्लिश। हमने इन दोनों के बीच में किसका प्रयोग किया था, नॉट का प्रयोग किया था। वी सेल नॉट लर्न इंग्लिश, वी सेल नॉट लर्न इंग्लिश टुडे, और वी सेल लर्न इंग्लिश नॉट टुडे। अब दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप इसको कहोगे इस सेंटेंस में सी पार्ट में रहा है और सी पार्ट में आपका एरर करके चले आओगे, तो एसएससी आपका काट लेगी 2 नंबर नहीं 2.5 नंबर। ठीक है, अब जो भी एसएससी के एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन से आया है, तो एसएससी में आप जनरली लगा के आओगे, हर बच्चा लगा के आएगा 99.99% इसमें सी आंसर लगा के आएंगे, जिन्होंने अगर अभी तक इस चीज को नहीं पढ़ा है। जो पढ़ के जाएंगे वो इसमें सी पार्ट नहीं, वो लगा देंगे इसमें डी पार्ट, वो लगा देंगे डी पार्ट, कहेंगे यह क्वेश्चंस नो एरर, क्योंकि उनको पता है कि जो ये वाला क्वेश्चन ये जो लिखा है ये स्पेशल नेगेशन में लिखा गया, स्पेशल नेगेशन में लिखा गया है, ये जनरल नेगेशन में क्वेश्चंस को नहीं लिखा गया है। अब जनरली आपने पता होगा कि हम जो नॉट है उसका प्रयोग कैसे करते हैं कि मेन वर्ब के पहले लिखते हैं। यही ज्यादातर बच्चों को पता होता है कि जो मेन वर्ब है ये मेन वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब जिसे नॉट का प्रयोग हम क्या करते हैं एचबी प्लस नॉट और प्लस एमबी। एमबी का मतलब मेन वर्ब, एचबी का मतलब हेल्पिंग वर्ब। शॉर्ट में लिखने की आदत रखिए, ठीक है, चीजों को आसानी से सीखें, ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा चीजों को बढ़ाएं। देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट जनरली बच्चों को यही पता होता है, वो देखेंगे यहाँ पर नॉट नहीं है तो वो ए पार्ट में एरर लगा देंगे, अरे यहाँ पर नॉट कैसे आ गया अकेले है, या तो वो डी पार्ट में लगा देंगे। ठीक है, इसमें लगाने के बाद वो क्या हो जाएगा, उसका क्वेश्चन गलत। अब देखिए हम ये क्यों करते हैं, जब हमें आप लोगों को पढ़ा होगा इनवर्जन का प्रयोग करना पड़ता है। अब हमें कब इनवर्जन का प्रयोग करना पड़ता है, किस लिए करना पड़ता है, चलिए हम उनको सीखते हैं। कि यहाँ पर टुडे हमने देखा है कि टाइम को इंडिकेट करने के लिए हमें इनवर्जन का प्रयोग करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लोगों को सीख गए होंगे कि यहाँ पर क्वेश्चंस नो एरर हैं। इसमें सिखाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ना है, इसे हम क्वेश्चन एक लेते हैं, आप लोगों के सामने फिर से लिखते हैं क्वेश्चन एक। देखिए क्वेश्चन बहुत सुंदर है। वी लिखिए, वी देखिए बहुत आसान क्वेश्चन लिखे। पहला क्वेश्चन समझाने के लिए सारे क्वेश्चन समझा रहे हैं। वी शैल नॉट लीव, वी शैल नॉट लीव until we shall not leave until our friends return। अब इसका आप फिर वही सेंस लगा, वी शैल नॉट लीव, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारे मित्र वापस नहीं आ जाएंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है, हो सकता है कि आप यहाँ पर मान लीजिए 4 लोग हैं, बी का मतलब कई सारे लोग होंगे, एक तो लोग होगा नहीं, हो सकता है उसमें 3-4 लोग होंगे, वो एक कर रहा है कि आप 3 लोगों की हम जा रहे हैं, तब तक आप मित्र। हो सकता है कुछ लोग करेंगे चलिए आप यहाँ से जब मित्र या जो भी आने वाला उसका फ्रेंड्स होगा वो आ जाएगा, फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। तो इसके कई सारे देखना पड़ेगा आपको कॉन्टेक्ट इसका क्या है, कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस है, ये आपको सेंटेंस पर निर्धारित होगा। इस सेंटेंस आपको अगर क्लोज टेस्ट में आया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आगे पीछे लाइन देख के पढ़नी है, पैसेज में आया उसका सेंस निकालना है, पीक्यूआरएस में आया तो आगे पीछे आपको मिलाने पड़ेंगे। अगर मिलाओगे नहीं तो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है आवर फ्रेंड्स रिटर्न। अब आने का क्या है, यहाँ पर लिखा है, देखिए अब गलत कहाँ करोगे चीजें नहीं, यहाँ पर लिखा है आवर
फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स क्या है, रिटर्न। इसके अभी हमने कहा कि इंडिकेट किसको करना है, आने को, जैसे वहां पर टुडे को, यहाँ पर किसको करना है, रिटर्न को। किसको करना है कि वी सेल नॉट लीव अंटिल आवर फ्रेंड्स रिटर्न। ये आपको अभी बताया था हमने, कैसा सेंटेंस है, जनरल नेगेशन है, सामान्य नेगेशन सेंटेंस दिया गया है। अब इसमें इस प्रकार की अभी कोई एरर नहीं है। देखिए जो आपका दिया गया आवर फ्रेंड्स रिटर्न, ये क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम, एओटी है। ये क्या है, एओटी है, जिसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम है। लेकिन इस सेंटेंस को अगर हम जनरल नेगेशन में ना लिख के इसको अगर हमें स्पेशल नेगेशन में लिखना हो, स्पेशल नेगेशन में हमें इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे बी शैल वी शैल लीव नॉट अंटिल वी शैल लीव नॉट अंटिल आवर फ्रेंड्स रिटर्न। अब देखिए ये लिखा है। अब इसमें क्या करेंगे बच्चे, उनको लगेगा कि वी सेल नॉट। अब यहाँ पर सेल और लीव जो लिखा है ये है आपकी एचबी और ये आपकी है एमबी, ये आ गया है नॉट। इसको उठा के यहाँ चिपका दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। या तो इसमें ऐसे एरर है, इस पार्ट में ऐसे इस तरीके से एरर दी गई है, इस तरीके से एरर गई है। फर्स्ट पार्ट एक सेकेंड, इसे सी मान लो, इसे को या नहीं मान लीजिए, ठीक है। इस तरीके से अगर एरर दी गई है तो आप कहेंगे इसमें ए पार्ट में एरर है। जनरली बच्चा ये कहेगा, अभी हमने बताया कि 99.9% जो बच्चे हैं जिन्होंने नहीं सीखा है वो सेंटेंस को गलत कर रहे हैं, क्योंकि स्पेशल नेगेशन है। इसमें जो हम किसको एडवर्ब ऑफ टाइम होगा या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, जो भी यहाँ पर चीजों को इंडिकेट किया जाएगा, जिसे हमने रिटर्न को एम्फेसाइज करना है। जब हमें रिटर्न को एम्फेसाइज करना है तो हमें यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, इनवर्जन की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों ने इनवर्जन पढ़ा होगा, अभी हम सिखाएंगे। अभी आप लोगों को वहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी, इनवर्जन की जरूरत पड़ेगी। अब बच्चों जब इनवर्जन की जरूरत पड़ती है तो हम नॉट को उठाकर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद में लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया है सेल लीव, ये लिख दिया है नॉट अंटिल, क्या लिख दिया है, नॉट अंटिल। अब ये नॉट अंटिल आवर फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, पूरा है स्पेशल नेगेशन। और इस सेंटेंस को आप अगर एग्जाम में मिल जाए तो क्या कर दोगे, नो एरर नो एरर नो एरर। अगर आपने नो एरर नहीं किया तो क्या हो जाएगा, एसएससी आपका काट लेंगे। थोड़ी एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, इन्वर्जन का आपको जैसे सिखाते हैं, आपने जनरली ये क्वेश्चन को पढ़ा होगा। इसे में यहाँ पर लिख लेते हैं, हार्डली ही अराइव्स when they get silent। अब देखिए जो आपको लोगों को पता होगा कि हार्डली होता क्या है। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में हार्डली का यूज क्या करते हैं, इसे हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ एओडी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एओडी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। हार्डली होता है, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, वेयरली हो गया, रेयरली हो गया, सेल्डम हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। क्या होते हैं, एडवर्ब। अब आपको पता है कि जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होती हैं उनमें हमको इनवर्जन की आवश्यकता पड़ती है। इनवर्जन, ये पता है सेंटेंस सही है क्या, सेंटेंस सही है गलत है, ये आपको भी निर्धारित, क्योंकि आपको ये पता है कि हमको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना पड़ता है। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड फॉर्म में ये होता है कि सब्जेक्ट के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट पहले से इसका हम यूज कैसे करेंगे, सेंटेंस सही है जनरली, लेकिन जब हार्डली आ गया सेंटेंस रॉन्ग है भी। अगर हम हार्डली हटा दे, ही अराइव्स व्हेन दे गेट साइलेंट, तब भी सेंटेंस सही है, तब सेंटेंस क्या है, सही। अगर प्रिंसिपल क्लाउज आपका प्रेजेंट, आपको बच्चा कहेगा यहाँ पर तो B1 बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर गेट है। अगर आपका प्रिंसिपल क्लाउज प्रेजेंट में है, सब ऑर्डिनेट क्लाउज आपका पास्ट में हो सकता है। अगर आपका प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट में है तो सब ऑर्डिनेट हमेशा क्लाउज किसमें होगा, पास्ट में होगा। ये बात हम टेंस के आपके पार्ट सेंटेंस में जब टेंस पढ़ाएंगे तब आप लोगों को हम ये बात बताएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हार्डली हम लिख देंगे हार्डली डज। अब देखिए यहाँ सेंटेंस प्रेजेंट तो क्या लगाओगे यहाँ पर, डज ही। अब बच्चों अराइव्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डज ही अराइव व्हेन। इसी प्रकार को हम इन्वर्जन करते हैं, दे गेट साइलेंट।
इसी प्रकार से हम इन्वर्जन करते हैं। इन्वर्जन में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है उसके पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिख के आगे हम मेन वर्ब का यूज कर देते हैं। इसी को हम इन्वर्टेड फॉर्म में हमें लिखना, जब कभी भी एडवर्ब ऑफ डिग्री का प्रयोग होगा या किसी भी एडवर्ब का प्रयोग होगा, अगर वहां पर हमें इन्वर्जन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम इन्वर्टेड फॉर्म में यूज करेंगे। ये बात बच्चों ध्यान रखना। अगर इस बात को आप ध्यान नहीं रखोगे तो चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। अब देखिए सबसे पहले आते हैं उसी क्वेश्चन पर बैक चलते हैं। अगर आशा करते हैं समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा भी देखना, ठीक है। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं पीछे की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कहां पहुंच गए हैं? क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है। अब नहीं कट रहा है, ओके। चलिए ये कलर ले लेते हैं, चलिए थिक वाला ही ले लेते हैं, कलर रखते हैं ब्लैक, ओके। चलिए ब्लैक कलर से हम आप लोग समझाते हैं। यहाँ लिखा है नॉट अंटिल आवर फ्रेंड्स रिटर्न फ्रॉम द सिटी वी शैल लीव। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं पता है आपको? वो छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो हमें लीव पर क्या करना है, एम्फेसाइज करना है। लीव को क्या करना है, एम्फेसाइज करना है। अब अभी हमने बताया था कि अगर हमें यहाँ पर एम्फेसाइज करना हो किसी चीज को, तो यहाँ पर जो वर्ब है उसको हमें इन्वर्टेड फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। इन्वर्टेड फॉर्म में यूज करने के लिए अगर हम किसी भी सेंटेंस को, फिर से ध्यान सुन लीजिए, किसी भी सेंटेंस में अगर हम उस चीज को एम्फेसाइज करेंगे, अगर एम्फेसाइज करना है तो एम्फेसाइज करने के लिए जो वर्ब होगी, जो हेल्पिंग वर्ब होगी, उसका यूज हम हमेशा सब्जेक्ट के पहले करेंगे। किसके पहले करेंगे? सब्जेक्ट के पहले करेंगे। और मेन वर्ब का उसका है बाद में हो जाएगा। किसके बाद में हो जाएगा? उसके बाद में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लीव को हमने क्या करना है, एम्फेसाइज, वो नॉट अंटिल। अब जनरली बच्चे ये पार्ट में, ये नॉट अंटिल साथ में कैसे आ गया? आ सकता है। और नॉट अंटिल क्यों नहीं आ सकता है? नॉट अंटिल आ सकता है। अभी हम फिर से आपको एक क्वेश्चन और समझाएंगे। नॉट अंटिल आ सकता है बता रहे हैं। आवर फ्रेंड्स रिटर्न फ्रॉम द सिटी वी शैल, यहाँ पर ये शैल का यूज नहीं होगा, शैल का प्रयोग यहाँ पर करना होगा। क्या करना होगा? शैल द सिटी शैल बी अल्ली। अब देखो बोलने में आपको लग रहा होगा अजीब क्वेश्चन कैसा है, ऐसा नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल अब सही है। अब बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि पार्ट ए पार्ट में एरर, सॉरी बी पार्ट में एरर लगाएं या सी पार्ट में लगाएं। तो यहाँ पर वो बच्चों को हम बता दें कि यहाँ पर आपको लगानी है सी पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर एरर सही होके बी पार्ट में पहुंचेगा। ये नहीं कहना कि बी पार्ट में इसकी कमी थी इसलिए हमने नहीं, जो चीज गलत है जहां पर उसको रखेंगे। तो सी पार्ट का होना प्यार में क्या है, एरर है। तो आप कहां पर एरर कर दोगे? यहाँ पर ये सी पार्ट में, सॉरी इसमें तो डी पार्ट है, इसमें सी पार्ट है। इसमें क्या है, यहाँ पर सेल का प्रयोग नहीं होगा, सेल का प्रयोग हम पहले करेंगे। चलिए अगर नहीं समझ में आता है तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों को और लिखते बताते हैं। चलिए यहाँ से आते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं और आगे आ जाइए और न्यू स्लाइड पे पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लिखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, लिख रहे हैं नॉट अंटिल द सन सेट्स, not until the sun sets they will go home, not until the sun sets they will go home। अब देखिए इसमें मेन क्लाउज कौन सा है? जनरली देखो बच्चों ये ध्यान ना रखना कि पहला वाला क्लाउज मेन क्लाउज है, ऐसा नहीं होता है। नॉट अंटिल द सन सेट्स दे, ये वाला जो क्लाउज है वो हम आपका कैसा क्लाउज है? मेन क्लाउज है। ठीक है बच्चों, कौन सा क्लाउज है? मेन क्लाउज है। नॉट अंटिल द सन सेट्स, अब देखिए मेन क्लाउज ये क्या है आपका? नॉट अंटिल जो लिखा है आपका एडवर्ब क्लाउज है। कैसा क्लाउज है? एडवर्ब क्लाउज है। देखिए एडवर्ब चीजों को एक देखिए आपको पता होगा, आसान चीजें आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आसान सी चीजें आपको बहुत जल्दी समझ में, आपको पता है कि सीधे रास्ते पे जाना है, आप बहुत आसानी से आपको बताया जाएगा कि आप पहले 10 मीटर, आप लोगों ने कभी ध्यान करो रीजनिंग पढ़ी होगी, उसमें कहा जाता है कि आपको पहले 10 मीटर लेफ्ट चलना है, उसके बाद
सीधे चलते रहना है, फिर आपको 20 मीटर राइट चलना है, फिर आपको 30 डिग्री एंगल पर मुड़ना है, उसके बाद फिर आपको 20 मीटर चलना है, फिर आपको 30 मीटर 45 एंगल्स पे टर्न करना है। इस तरीके से क्वेश्चंस फंसते हैं, तो आपको प्रॉब्लम। अगर बोल दिया जाए आपको सीधे 10 मीटर जाना है, फिर आपको इधर से आपको हमने बोल दिया इस पॉइंट से यहाँ से आपको 10 मीटर जाना है, ठीक है, फिर आपको हमने कहा इधर मुड़ जाइए 5 मीटर, फिर हमने बोल दिया इधर आपको 8 मीटर चलना है। अब इस पॉइंट पे आप बताइए कितनी दूरी तय की आपने, यही तो होगा। तो आपको हम बताए, तो आपने बोला नहीं हमें यहाँ पर पहुंचना है, यहाँ तक। अब आपने यहाँ पर मान लीजिए 5 मीटर, तो 5 तो यहाँ चल के कवर हो गई। अब यहाँ से 10 थी, यहाँ पर 10 थी, तो आसान भाषा में आप इसे समझ जाएंगे। लेकिन वो चीजें आसान रहती हैं, आसान चीजें आपको नहीं समझनी है। जो कठिन चीजें होंगी वो आपको एक बार में भले ना समझ में आए, लेकिन वही चीज आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होगी। हमेशा ऐसा नहीं कि सरल चीजों को तो आप जल्दी सीख ही जाओगे, सीखना उसको भी है। टफ चीजों को 2 बार 4 बार जितने बार में सीख पाओ उनको सीखो। देखिए सीखोगे नहीं तो चीजें कैसे आगे बढ़ेंगे, सीखना तो आपको पड़ेगा है। देखिए अब यहाँ पर हमने लिख दिया है, तो इस वर्ब को हमने किस में लिखना है, इन्वर्टेड फॉर्म में अगर लिखना है तो वर्ब को हमें पहले हम इस सेंटेंस को जनरल नेगेशन में लिख देते हैं। चलिए जनरल नेगेशन में इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे लिख देंगे हम दे, जिसे हम लिख दिया है दे, एक सेंटेंस लिखने विल नॉट गो होम, विल नॉट गो होम until the sun sets। ये जनरल नेगेशन में सामान्य में लिखा है द सन सेट, ये जनरल नेगेशन में लिखना है। ये जो द सन सेट्स जो है आपका, आप लोगों को अगर नहीं पता है तो क्या है, एडवर्ब ऑफ EOT है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। द सन सेट्स क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये यहाँ पर जो सन सेट्स लिखा है एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है। कैसा क्लाउज है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है। अब यहाँ पर मेन क्लाउज ऊपर वाला बन गया है। अब मेन क्लाउज आपकी कौन सा बन गया है, दे विल नॉट गो होम अंटिल द सन सेट्स में द विल नॉट गो होम, ये मेन क्लाउज बन गया है। अब ये तो लिखा है जनरल नेगेशन में, इस जनरल नेगेशन को अगर हमने इस तरीके से लिख दिया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्पेशल नेगेशन में लिख गया है। इस सेंटेंस आपका अभी सही है या गलत है, इसको आप लोगों को निर्धारित करना है कि ये सेंटेंस कहाँ पर गलत है। अभी हमने बताया है कि नॉट अंटिल द सन सेट्स अगर हमें स्पेशल नेगेशन में इंडिकेट करना है, जो आपकी मेन वर्ब होगी और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, तो हेल्पिंग वर्ब को उठाकर हम मेन वर्ब के पहले, जो मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी उसको हम सब्जेक्ट पहले लिख देंगे। इसका मतलब विल का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा, नॉट अंटिल द सन सेट्स विल दे गो होम। ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं सारी चीजें आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अगर क्लास में कोई भी चीज ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चीजों को हम आगे से अच्छे से कोशिश करेंगे आगे रखने की। बाकी आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं कल इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।